Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Now you're coming to something, son. अब आप कमिंग टू समथिंग उस चीज या किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हो या उस चीज की तरफ बढ़ रहे हो बेटे. ही सेड उन्होंने कहा. तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया. ही सेड उन्होंने कहा. उन्होंने कहा अब आप बेटे अब आप. क्योंकि जो वोकेटिव नाउन होता है उसको शुरू में इस्तेमाल करते हैं जो किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बेटे अब आप क्या को उस खास चीज की तरफ बढ़ रहे हो. अब आप उस खास चीज की तरफ बढ़ रहे हो. एज ही पुश डाउन द टॉप वायर. जो ही उन्होंने क्या होगा टॉप वायर बालाई तार को दबाया. पुश डाउन का मतलब होता है नीचे दबाना होता है. जो ही उन्होंने बालाई तार को नीचे दबाया या बालाई बाड़ को नीचे दबाया. जो बाहर किसी के खेत के बाहर जो तारें लगी होती हैं कांटेदार तार उसको हम क्या होगा वो कहते हैं. तो सेंटेंस कैसे बनेगा. पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा किया. रिपोर्टिंग क्लास में आपने ही सेड वाली क्लास का तर्जुमा करेंगे. तो जो ही उन्होंने बालाई तार को नीचे दबाया तो उन्होंने कहा बल्कि इसके साथ आगे है सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस. ताकि वो बाढ़ को पार कर सकते. ताकि वो बाढ़ को पार कर सकते. दोबारा से देखिएगा. उन्होंने कहा जब उन्होंने बालाई तार को नीचे दबाया ताकि वो बाढ़ पार कर सकते. कहा बेटे अब तुम उस खास चीज की तरफ बढ़ रहे हो या अब तुम उस चीज की तरफ आ रहे हो. दोबारा से कर रहा हूं. सबसे पहले आपने किसका तर्जमा करना है. रिपोर्टिंग क्लॉजेस का. रिपोर्टिंग क्लॉज आपकी ही सेड है और ही सेड के साथ दो क्लॉजेस आपकी अटैच्ड हैं. ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर सो ही कुड क्रॉस द फेंस. तो क्या होगा. उन्होंने बालाई तार को नीचे दबाया ताकि वो बाढ़ पार कर सकते और कहा बेटे अब तुम उस खास चीज की तरफ बढ़ रहे हो. दिस इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू सी. दिस इज समथिंग. उसके बाद वो कहते हैं दिस इज समथिंग ये वो खास चीज है. आई मैं चाहता हूं यू टू सी कि आप देखो. ये वो खास चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप देखो. ये जब भी हमने वांट के बाद इस्तेमाल करते हैं तो वांट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज करना है इंफिनिटिव का इस्तेमाल करना. जैसे ही वांट्स मी क्या टू वर्क हार्ड. इसका मतलब क्या बनेगा कि वो चाहता है कि मैं मेहनत करूं. अब ये वांट्स मी का तर्जमा अलग से करेंगे. वो चाहता है और मी टू वर्क हार्ड कि मैं मेहनत करूं. यही वो खास चीज है जो मैं चाहता हूं कि तुम देखो. हु डिड दिस. ये सब किसने किया. आई आस्क मैंने पूछा. पहले रिपोर्टिंग क्लास आ जाएगी. मैंने पूछा कि ये सब किसने किया. हु क्लियर्ड दिस लैंड. किसने ये जमीन साफ की. किसने ये जमीन साफ की. एंड फेंस्ड इट और इसके गिर्द बाढ़ लगाए. और इसके गिर्द क्या होगा उसके गिर्द बाढ़ लगाए. फेंस इट अगेंस्ट व्हाट. किस चीज के खिलाफ बाढ़ लगाए. फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट. किस चीज के खिलाफ बाढ़ लगाए. स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पासर. आवारा मवेशी इफ दे गेट आउट ऑफ द पासर अगर वो कभी गेट आउट ऑफ द पासर चरागाह से बाहर निकला. आवारा मवेशी अगर वो कभी इफ दे गेट आउट ऑफ द पासर अगर वो चरागाह से बाहर निकला. पासर कहते हैं ऐसा ग्रीन लैंड जहां पे जानवर ग्रेजिंग करते हैं. गेट आउट का मतलब होता है बाहर आना. आवारा मवेशी अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकला. ही आंसर्ड मी कर्टली. उन्होंने मुझे बेरुखी से जवाब दिया. पहले रिपोर्टिंग क्लास आ जाएगी. उन्होंने क्या होगा मुझे बेरुखी से जवाब दी. कर्टली का मतलब होता है हार्शली ब्लंटली. आंसर्ड लास्ट पे तर्जमा करेंगे जवाब दिया. उन्होंने मुझे बेरुखी से या करख्तगी से जवाब दिया.
आवारा मवेशियों के लिए, ये आपकी एक क्लॉज होगी। आवारा मवेशियों के लिए अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल आए। आई दिस क्लियर दिस लैंड, मैंने इस जमीन को साफ किया, मैंने इस जमीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। मैंने इस जमीन को साफ किया और मैंने ही इसके गिर्द बाड़ लगाई। पहले सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है, और फिर लास्ट पे वर्ब पे आएंगे। मैंने इस जमीन को साफ किया और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई। अब यहाँ पे सवाल आ जाएगा कि हु फेंस द क्लियरिंग, और क्या होगा, दूसरा सवाल आ जाए हु फेंस द क्लियरिंग, और क्या होगा, या व्हाई डिड ही फेंस द क्लियरिंग, फेंस क्यों किया उसने और किसने किया। ये दो क्वेश्चन है जी बच्चों, कौन जवाब देगा जी इन दो क्वेश्चंस का। हु फेंस द क्लियरिंग और व्हाई डिड ही फेंस द क्लियरिंग, या व्हाई डिड द ओल्ड मैन फेंस द क्लियरिंग, क्या जवाब होगा इसका। एनीवन अमंगस्ट यू। To protect it from the animals. पूरा सेंटेंस बनाना है। फेंस से हमारा वर्ब है, फेंस से आपने सेंटेंस बनाना है। शाबाश, पहला सेंटेंस बनाया जी फेंस से, क्या बनेगा। बाड़ लगाना। इससे आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है। आप फेंस पे सवाल करना है, कौन फेंस कर रहा है और किसको फेंस कर रहा है। कम ऑन। The old man, the old man fence against the stray cattle. फेंस If द they ever किलरिंग, फेंस द किलरिंग किसके लिए, अवॉइड करने के लिए किसको, स्ट्रे कैटल को। तो क्या बनेगा, कम ऑन, द ओल्ड मैन, क्या बनेगा, फेंस द किलरिंग टू अवॉइड द स्ट्रे कैटल इफ दे एवर गॉट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल आते। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या होगा, किसने फेंस किया और क्यों फेंस किया। उसके बाद है जी, बट वाई डिड यू एवर क्लाइम, लेकिन आप क्यों चढ़े, डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ी चोटी पे, एंड डू दिस, और सब ये क्यों किया। लेकिन आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा कर दिया, क्या होगा, लेकिन आप यू, क्या होगा, फिर लास्ट पे चले जाएंगे हम इस क्लॉज के, टू द माउंटेन टॉप, लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़े, लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और ये सब क्यों किया। लेकिन आप इस पहाड़ी चोटी पे कभी क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है किस किस की, एक क्या है, क्लाइम है, और एक जो वर्ब है वो डू है। इस दोनों के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, क्योंकि दोनों किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो डिड को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, जब दोनों नेगेटिव में हो या दोनों में क्वेश्चन हो, तो फिर हम दोनों में क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि डिड वाले सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म भी लगती है और फर्स्ट फॉर्म भी लगती है, वो देखना है आपने कोऑर्डिनेशन। जैसे व्हाई डिड ही स्टडी एंड गॉट सक्सेस, क्या ये सेंटेंस सही है, गेट सक्सेस होगा या गॉड सक्सेस होगा। जी बच्चों, कौन सा होगा, गेट होगा या गॉट होगा सक्सेस। got success. Why did he study and, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट किसको कर रहे हैं, डिड को कर रहे हैं। स्टडी, और स्टडी के बाद क्या होगा, एंड कोऑर्डिनेशन में है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, गेट सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब अगर ये अलग अलग से वर्ब होता, सपोज मैं एक और एग्जांपल पोज कर रहा हूं, इससे आपको अंदाजा कीजिएगा।
जैसे he didn't study and fail होगा या failed होगा in his efforts। अब बताइएगा जी क्या ऑप्शन होगा आपके पास। फेल्ड होगा। फेल्ड होगा। क्यों फेल्ड होगा? क्योंकि स्टडी किया उसने कि नहीं किया। स्टडी नहीं किया। नेगेटिव में है, लेकिन फेल हुआ कि नहीं हुआ? फेल हुआ, तो फेल होना पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब है कि स्टडी तो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? डिड के साथ। तो डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लेकिन जो फेल होना है ये डिड के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, ये पास्ट टेंस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा। तो वहां पे हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। तो ये देखना है कि आपने ये वर्ब किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसी के हिसाब से आपने वर्ब लगाना। जैसे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो डिड के साथ जब क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा, तो दोनों वर्ब आपके क्या है? क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया। तो ये दोनों क्वेश्चन में है, इसलिए इसके साथ हमने दोनों के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब की डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? आई आस्क हिम, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली। लुक एट, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। लुक एट द फर्टाइल लैंड, जरखेज जमीन की तरफ तो देखो। अब यहाँ पे द फर्टाइल लैंड है, स्पेसिफिक लैंड है, क्योंकि इसके मीनिंग में इजाफा कौन कर रहा है? वी हैव इन द वैली। क्या होगा? उस जरखेज जमीन की तरफ। इसका तर्जमा क्या करेंगे? जब द फर्टाइल लैंड होगा तो इसका मतलब उस जरखेज जमीन की तरफ तो देखें जो हमारे पास वादी में है। फर्टाइल, ही लाफ्ड, वो हंस पड़े। वो हंसे या वो तंजर हंसे, तंजर ब्रैकेट में लिखना है आपने। वो तंजर हंसे जरखेज एज ही रीच डाउन, जब वो नीचे झुके। रीच डाउन का मतलब बेंड डाउन। जो ही वो नीचे झुके, एंड पिक्ड अप अ डबल हैंडफुल, और दोनों हाथों में उठाया, लीफ रॉट लोम, गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी। और दोनों हाथों में गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को उठाया। जो ही वो नीचे झुके, और जो ही वो नीचे झुके, और क्या होगा? डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम। ऑफ डबल हैंडफुल किसका है? लीफ रॉट लोम, गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को डबल हैंडफुल दोनों हाथों में उठाया। पिकअप का मतलब नीचे पड़ी हुई चीज को उठाने को कहते हैं। दोबारा से देखिएगा। जो ही वो नीचे झुके और अपने दोनों हाथों में गले सड़े पत्तों वाली चिकनी मिट्टी को उठाया, तो वो हंस पड़े जरखेज। दिस इज अ लैंड सन, बेटे ये सही मानों में जरखेज जमीन है। वैसे तो इसका जाहिरी तौर पे तर्जमा देखें तो द लैंड का तर्जमा बनता है ये जमीन है, या ये वो जमीन है। लेकिन यहां से मुराद क्या है? क्या कहना चाह रहा है? ये वो सही मानों में जरखेज जमीन है। बेटे ये सही मानों में जरखेज जमीन है। दिस इज इट, ये ऐसे ही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड ऑफ लैंड, मैंने ऑल काइंड ऑफ लैंड, तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है या परखा है। मैंने तमाम किस्म की जमीनों को आजमाया है या परखा है। ट्राइड का मतलब होता है टेस्टेड करना, चेक करना। देन ही स्मेल द डर्ट, फिर उन्होंने आप मट्टी को सूंघा। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा, फिर उसके बाद जो ना ऑब्जेक्ट आ गया, उन्होंने मट्टी को सूंघा। लास्ट पे आपने तर्जमा किसका करना है? स्मेल्ड का। फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। He whiffed and whiffed the smell of the wild dirt into his nostrils. उन्होंने whiffed and whiffed the smell of wild dirt into his nostrils. Nostrils कहते हैं नथनों में, जिसको पंजाबी में नासा कहते हैं। उन्होंने अपने नथनों में this wild dirt, इस जंगली मिट्टी को या कुदरती मिट्टी की क्या होगा? स्मेल, खुशबू को। whiffed and whiffed स्ट्रेस देने के लिए यूज करते हैं, बार बार सूंघा। फिर उन्होंने क्या होगा? क्या होगा? मट्टी को सूंघा,
उन्होंने क्या होगा, अपने नथनों में इस कुदरती मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। कुदरती के ब्रैकेट में हम जंगली भी लगा सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड के दोनों तीन मतलब होते हैं। वाइल्ड से मुराद जो क्रूड फार्म में मौजूद हो उसको भी वाइल्ड कहते हैं। वाइल्ड से मुराद वैशी या दरिंदे को भी कहते हैं। और वाइल्ड से मुराद क्या होगा, वो हम इसको जंगल से रिलेटेड भी कहते हैं, तो जो क्रूड फार्म में होती है। उन्होंने अपने नथनों में इस जंगली मिट्टी को या कुदरती मिट्टी की खुशबू को बार बार सूंघा। वो सूंघ कर कहते हैं, जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताजा हवा की तरह है, बिल्कुल ताजा हवा की तरह है। अब दिस ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट बिटवीन हिज फिंगर्स, जब उन्होंने बिटवीन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों के दरमियान में से, लेट द डर्ट रन, क्या होगा, मट्टी को गिरने दिया। लेट का मतलब होता है अलाउ करना, जाने देना, गिरने देना। जो ही उन्होंने अपनी उंगलियों के दरमियान में से मट्टी को गिरने दिया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ताजा हवा की तरह है। अब रन बिटवीन फिंगर से मुराद क्या होता है, जैसे आप उंगलियां देखें तो उंगलियों के बीच में क्या होता है, जो गैप होता है, वो जब हम उंगली खोल देते हैं तो फिर कैसे बन जाती है, वो ऐसे गैप बन जाता है उनके दरमियान। तो यानी कि ये उंगलियों के बीच में से जब गिर जाए तो उसको हम कहते हैं रन बिटवीन फिंगर्स। इसीलिए बिटवीन का इस्तेमाल किया, क्योंकि दो उंगलियों के बीच में से जगह बन जाती है, इसको वो बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अमंग इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दो उंगलियों के बीच में से होगा। जो ही उन्होंने कहा, जो ही उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच में से या दरमियान पे से मट्टी को गिरने दिया। इट इज प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, उन्होंने मजीद कहा, इसे छूना भी खुशगवार है। टू का मतलब क्या होगा, रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल के साथ हम नाउन प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, इन्हीं को जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसी को सामने रखते हुए जरा सेंटेंस को ठीक कीजिएगा। जी बच्चों, कमन पहले सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? सो नहीं था ना, एज आना था। एज आएगा, क्यों? कि वो मुझे जल्दी से मिला, ये उसका रिजल्ट है कि वो मुश्किल में, या उसकी सेहत खराब है, या उसकी रीजन है कि वो जल्दी में इसलिए मिला कि उसकी सेहत खराब है? रीजन। रीजन है, तो रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं। या बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर भी लगा सकते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। कम ऑन। टू रन। टू रन हो जाएगा। लाइक के बाद जब हम क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट लगा दें, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रन आ जाएगा। जी भी promoted, प्रॉम्प्टली हो गया आंसर। प्रॉम्प्ट क्या किया, आंसर किया। आंसर क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे वो एडवर्ब होना चाहिए। प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव है, प्रॉम्प्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जी all animals हो, ऑल एनिमल्स। एनिमल्स हो जाएगा, क्योंकि ऑल के साथ नाउन क्या यूज करते हैं हम, प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट चलो। सिक टू। क्या होगा, सिक टू। टू का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, लास्ट पे करते हैं। दो वर्ड हैं, एज वेल और टू, तीसरा है आल्सो। लेकिन एज वेल और टू हम एंड पे इस्तेमाल करते हैं, और आल्सो को हम वर्ब से पहले लगाते हैं। ये दो पोजीशन में हम इस्तेमाल करते हैं। यहां तक जी किसी को किसी सेंटेंस की समझ नहीं आई, किसी स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई तो पूछ लें। एनीवन, इफ समवन हैज क्वेश्चन
up till here. जी क्लियर है सभी को? जी सर। ओके Yes, sir. बट डैड, लेकिन अबू जान, आई नो व्हाट यू थिंक, वो आगे से जवाब देते हैं उसके वाले साहब, मुझे मालूम है, आई नो व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो मुझे मालूम है, या मैं जो तुम सोचते हो मैं जानता हूं, इस तरह से भी करते हैं। सब्जेक्ट आपका आए है, नो वर्ब है, और व्हाट यू थिंक ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पूरी की पूरी क्लॉज है जिसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। मैं जो तुम सोचते हो मैं जानता हूं। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काट दी। इंटरप्टेड का मतलब इंटरफेयर करना। उन्होंने मेरी बात काट दी। जो तुम सोचते हो मैं जानता हूं। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही बात सोचती है। तुम्हारी माँ भी यही चीज सोचती है, यही बात सोचती है। थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ सब्जेक्ट, फिर लास्ट पे चलेंगे द सेम थिंग, यही बात। थिंग्स क्या होगा? वर्ब का तर्जमा हम लास्ट पे करेंगे। तुम्हारी माँ भी यही बात सोचती है। शी वंडर्स, वो हैरान होती है। वंडर का मतलब अमेज, सरप्राइज, एस्टोनिश, परप्लेक्स। वो हैरान होती है। Why ever climb this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes? कि मैं, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या है? लास्ट पे चलेगी। टू रेज माई पोटैटोज, yams एंड tomatoes। रेज का मतलब होता है परवरिश करना भी होता है और उगाना भी होता है। तो क्या होगा? अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए वापस आएंगे द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी पर। क्लाइम, क्यों, कभी क्यों चढ़ा। एवर का मतलब होता है कभी क्यों। पॉजिटिव सेंस में एवर इस्तेमाल करते हैं, और क्या होगा? नेगेटिव में नेवर का इस्तेमाल करते हैं। जी, वो हैरान होती है, आपकी एक क्लॉज है। वो हैरान होती है, वो हैरान होती है, क्या होगा? एक क्लॉज होगी कि मैं, अब लास्ट पे चले गए, अपने आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी पर कभी क्यों चढ़ा। अब यहाँ पे सवाल आ जाए अगर इस तरह से कि what did the old man grow on the farm? फार्म पे क्या क्या चीजें उगाई हुई थी? तो क्या कहेंगे जी इस सवाल के जवाब में? What did the old man grow? The old man grew. The old man grew potatoes, tomatoes, and yams. शाबाश। The old man grew potatoes, tomatoes and yams। कहाँ पे? On the clearing। क्या होगा? क्लियरिंग पे उसने ये तीनों चीजें उगाई हुई थी। एक दो सेंटेंस हम ऐड करेंगे, वो मजीद आगे जाके करेंगे। पहला सेंटेंस मेन आपका हो गया कि द ओल्ड मैन ग्रू, तीनों चीजों के नाम लेने हैं ऑन द क्लियरिंग, जो उसने उगाए थे वहां पे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, बट दिस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, पहले रिपोर्टिंग क्लास, उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा। उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा, लेकिन दिस, विस्पर का मतलब मर्मर्ड, यानी धीमी आवाज में बोलने को कहते हैं। उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा, लेकिन दिस, एनीथिंग ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस। अब एनीथिंग है, एनीथिंग के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? ग्रोन इन द न्यू ग्राउंड लाइक दिस। ये ग्रोन किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? एनीथिंग के। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म जो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो इसका तर्जमा हम एनीथिंग के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? इस तरह की नई काश्त की जाने वाली जमीन में उगी हुई। हमने कहा था जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसका तर्जमा हम करते हैं किया हुआ, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का तर्जमा करते हैं करते हुए। तो क्या होगा? इस तरह की नई काश्त की जाने वाली। न्यू ग्राउंड से मुराद यहाँ पे जमीन तो जाहिर है पुरानी होती है, कोई नई नहीं बनती। इससे मुराद क्या होता है? नई काश्त की जाने वाली। इस तरह से नई काश्त की जाने वाली जमीन में उगी हुई किसी भी चीज का हैज अ बेटर फ्लेवर, जायका कदरे बेहतर होता है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यानी दूसरों से बेहतर होता है।
दोबारा से देखिएगा, इस तरह की नई काश्त की जाने वाली जमीन में उगी हुई किसी भी चीज का जायका कदरे बेहतर होता है। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, इंतजार करो जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप, जब तक के, अंटिल हम इस्तेमाल करते हैं जब तक के लिए, ये टाइम को इंडिकेट करता है। उस वक्त तक इंतजार करो जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते। अब बच्चों बताएंगे जी वेट कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर? जी बच्चों, वेट अंटिल माई, ये फ्यूचर। फ्यूचर है। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कौन सा टेंस होता है? वो अब हो रहा है, पास्ट में हुआ है, या अभी होना है? वो जितने भी इंपेरेटिव होते हैं अभी होना है। अभी होने होते हैं। जैसे मैं अगर कहूं गेट अप, तो इसका मतलब अभी उठे नहीं आप, अभी उठना है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये सारे का सारा टेंस कौन सा देते हैं? फ्यूचर का टेंस देते हैं। अब ये वेट वाली क्लॉज आपकी एक क्लॉज है, ये फ्यूचर में है, तो अंटिल वाली क्लॉज किस में आ जाएगी? प्रेजेंट में आ जाएगी। तो ये देखें कोऑर्डिनेशन होती है, जिस तरह से हमने इफ क्लॉज की कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेट के बाद अंटिल माई टमाटोज विल बी राइप नहीं होगा, अंटिल माई टमाटोज आर राइप होगा। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है। उस वक्त तक इंतजार करो जब तक कि मेरे टमाटर पक नहीं जाते। You'll never taste sweet tomatoes in your life. तुम, अब लास्ट पे चले जाए, इन योर लाइफ, तुम अपनी जिंदगी में क्या होगा? कभी भी स्वीट टमाटोज, इससे मीठे टमाटर नहीं चखोगे। तुम अपनी जिंदगी में इससे, तुम अपनी जिंदगी में इससे मीठे टमाटर कभी नहीं चखोगे। स्वीटर क्यों कह रहा है? कंपैरिजन कर रहा है इस वालों से और किसी दूसरी जगह पे पाए जाने वाले टमाटो से। तो तुम अपनी जिंदगी में कभी भी इससे मीठे टमाटर नहीं चखोगे। They'll be soon ripe too. वो जल्द पक भी जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा वो जल्द पक भी जाएंगे, वो जल्द पक भी जाएंगे। आई सेड, मैंने कहा। आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज, मैंने क्या होगा? लुक्ड एट द, देखा, डजन एक दर्जन, और मोर रोज या ज्यादा कितारें, ऑफ टमाटोज टमाटरों की देखी, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच कतई राजी के नशेबी तरफ। मैंने क्या होगा? जो ही मैंने, सब्जेक्ट, लोअर साइड ऑफ द पैच कतई राजी के नशेबी तरफ, जो ही मैंने कतई राजी के नशेबी तरफ एक दर्जन या जायद टमाटरों की कितारें देखी, तो मैंने कहा वो जल्द पक भी जाएंगे। दोबारा से देखिएगा क्या बनेगा। पहले आपने एज वाली क्लॉज का तर्जुमा किया, जो ही मैंने, अब लास्ट पे चले जाए, ऑफ द पैच कतई राजी के, ऑन द लोअर साइड नशेबी तरफ, क्या होगा? वन डज एट द डजन और मोर रोज, एक दर्जन या जायद कितारों की तरफ देखा, तो मैंने कहा दे, वो जल्द ही पक भी जाएंगे, वो जल्द पक भी जाएंगे। यानी टू का इस्तेमाल यहाँ पे क्या होगा? वो रेपिटेशन के लिए। देन अबव द टमाटोज, और फिर टमाटरों के ऊपर, वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, वो निस्फ दर्जन आलुओं की, कचालुओं की कितारें थी। और फिर टमाटरों के ऊपर, यहां तक फ्रेज शुरू में आ गई, फिर शुरू में तर्जमा किया, वर हाफ डजन रोज ऑफ यम्स, कचालुओं की निस्फ दर्जन कितारें थी। अब चूंकि जो शुरू में इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, वर्क को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे किसको? हाफ डजन रोज, निस्फ दर्जन कितारें, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो वर और वास वर्ग का इस्तेमाल जब हम करते हैं कि जब सब्जेक्ट बाद में आता है, तो उसी हिसाब से हम यूज करते हैं। क्योंकि रोज इसमें ज्यादा है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे वर लगा दिया। और फिर टमाटरों के ऊपर निस्फ दर्जन कचालुओं की कितारें थी, एंड अबव यम्स, और फिर कचालुओं के ऊपर परहैप्स, शायद 3 दर्जन आलुओं की कितारें थी। और फिर कचालुओं के ऊपर शायद 3 दर्जन आलुओं की कितारें थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच आई लव्ड, मैं हंस पड़ा। आई डोंट सी अ वीड, मुझे एक भी खुदरो घास जड़ी बूटी नजर नहीं आती। वीड का मतलब होता है जो खुदरो घास होती है,
शराब या ग्रास भी कहते हैं, ये जड़ी बूटी भी कहते हैं। मुझे, अब लास्ट पे चले जाएंगे, इन दिस पैच, इस कथा राजी पर क्या होगा, घास फूस नजर नहीं आती या एक भी जड़ी बूटी नजर नहीं आती। वॉन्ट दे ग्रो हियर, मैं हंस पड़ा, मैंने हंस कर कहा मुझे इस कथा राजी में एक भी जड़ी बूटी या घास फूस नजर नहीं आती। वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ पे नहीं उगते? वो कहते हैं आई वोंट लेट देम, ही सेड, उन्होंने कहा मैं उन्हें उगने ही नहीं देता, या मैंने उगने ही नहीं दूंगा। चलन जी, अब जरा सेंटेंसेस को ठीक कीजिएगा जो आपके सामने है। जी बच्चों। To To earn earn money. money. टू अर्न मनी, जब रीजन आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओपन शॉप की वजह क्या है? टू अर्न मनी है। जी, अब टू क्लाइंब अप द सी है, तो क्लाइंब अप बच्चों कौन करता है? लैडर करता है या कोई पर्सन करता है? पर्सन करते हैं। पर्सन करता है। तो इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ये क्लाइंब अप द सी लैडर को या नहीं? यहाँ पे पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? कोई पर्सन होना चाहिए। तो क्या बनेगा सेंटेंस? क्या होगा? कोई पर्सन का नाम लिख देंगे, क्या बनेगा? शाबाश। टू क्लाइंब अप द ट्री आई नीड अ लैडर, ठीक है, या मिस्टर क्या होगा, इरफान नीडेड अ लैडर, इस तरह से हम यूज करेंगे। जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। Until your target is achieved. Until you achieve your target, will लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने स्टडी वेल जो है ना, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने बताया किसमें होता है? फ्यूचर में होता है। तो उसमें क्या यूज कर देंगे हम? प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट वाला। Work committee member. वर्क कमेटी मेंबर्स, क्यों वर होगा? क्योंकि यहाँ पे मीटिंग के साथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वाज यहाँ पे was के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मेंबर के साथ। तो मेंबर के हिसाब से क्या आ जाएगा वहां पे? वर्क का इस्तेमाल करेंगे। हु प्रोजेक्ट द प्रॉब्लम। जी, उसके बाद न्यू फ्रेशनिंग क्रीम से क्या मतलब है? इसका मतलब पहले भी बंदा फ्रेशनिंग क्रीम लगाता रहा है और जब न्यू फ्रेशनिंग क्रीम लगाएगा तो क्या फील करेगा वो? बेटर होगा। Better. क्यों बेटर होगा? क्योंकि नई फ्रेशनिंग क्रीम लगाने से क्या हुआ? उसका पहले के साथ कंपैरिजन हुआ। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। रूट दोबारा नहीं आएगा। ऑफ द क्या होगा? दिस वन भी लगा सकते हैं। ऑफ द टू रूट्स दिस इज द शॉर्टर, जब दो में से हमने किसी को सिलेक्ट करना होता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। दो में से एक को सिलेक्ट करें तो फिर हमने क्या यूज करना है? वो द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें जी। एनीवन इफ हैज क्वेश्चन? डन विद इट बच्चों? यस सर। चलें जी, नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने आपको समझा दिया। आल्सो हमने लगाना है, कहाँ पे यूज करेंगे हम इसको? वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा जैसे देखिएगा आल्सो यहाँ पे है, टू हमने लास्ट पे यूज करेंगे और वेल भी लास्ट पे लगाएंगे। और टू हम नेगेटिव इंटेंसिफायर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। टू टायर्ड यानी बहुत ज्यादा थके होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नाउन जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर, 3 फिश, 3 एयरक्राफ्ट, 3 डजन, हर ऑफ स्प्रिंग, क्रॉस रोड, सीनरी, और क्या होगा? मच फर्नीचर। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल यानी सेम जो होते हैं किसमें?
वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। 1 हो तो तब भी फिश है, 3 हो तो तब भी फिश है। एयरक्राफ्ट 10 हो तो तब भी एयरक्राफ्ट ही कहेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, और जब 1 हो तो तब भी वही होगा। 3 डजन बनानास, ये जब भी हम कंपाउंडिंग बनानी है इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा, इस तरह ऑफ स्प्रिंग के साथ है। क्रॉस रोड है जिसको चौराहा कहते हैं। सीनरी के साथ भी ऐसे ही है। फर्नीचर के साथ मच लगाएंगे, मैनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा? उसके बाद है नेक्स्ट वाला जो है ना हमारा है, चलें जी, अब आपने इसको ठीक करना है, इन सेंटेंसेस को बताइएगा कौन सा करेक्ट है। जी बच्चों, पहले ऑप्शन में से कौन सा आएगा जी? सी। जी, जब उसने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो वो क्या मुझे डोनेशन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं देगा। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेट भी नहीं किया और क्या होगा, डोनेशन भी नहीं दिया। तो दोनों किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? डिड नॉट के साथ। डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म। जी भाई, नेक्स्ट वाला। सी। सी। अब रुका कि नहीं रुका? नहीं रुका। नहीं रुका, तो ये डज नॉट है। और क्या होना चाहिए? क्या होगा? ही डज नॉट स्टैंड अप। और प्रेजेंट में क्या कोऑर्डिनेट करेंगे? मूव्स ऑन। क्या होगा? मूव्स ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या यूज कर रहे हैं हम? अब ये अब मूव ऑन करेगा या नहीं करेगा? मूव ऑन नहीं करेगा। नहीं करेगा, मूव ऑन करेगा ना? ठीक है, मूव ऑन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। यानी कि डज नॉट तो हो गया किस में? स्टैंड अप तो क्या हो गया? नेगेटिव में हो गया। और जो मूव ऑन है वो किस में होगा? पॉजिटिव में। और जब पॉजिटिव में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करते हैं? एस या ईएस का इजाफा करते हैं। जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस सो प्लीज। क्या होगा? सो तब लगाते हैं जब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा? वेरी प्लेजेंट हो जाएगा। वेरी प्लेजेंट। जी, नेक्स्ट वाला। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी अगर इंटरेस्टिंग। नेगेटिव हो तो फिर आपने टू लगाना है। आगे एक्सप्लेनेशन हो, यानी आगे प्लस मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, आगे एक्सप्लेनेटरी क्लॉज हो उसके साथ, तो तब हम सो इस्तेमाल करते हैं। टू हम लगाते हैं जब आगे नेगेटिव सिचुएशन बयान की गई। चलें जी, नेक्स्ट वाला। सी। डी द सिचुएशन इज सो डेंजरस। जी, क्या होगा? अब सो डेंजरस भी हो सकते हैं और टू डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में, एक में नेगेटिव एक्सप्रेशन दे रहा है और एक में इंटेंसिफाई कर रहा है, तो हम दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं इसके। जी, डेंजरस के साथ ज्यादा सूटेबल है वो टू लगा लें। जी, उसके बाद सो इंटरेस्टिंग। मूव माई आईज, जब नेगेटिव एक्सप्रेशन में है तो आई कांट मूव माई आईज, तो फिर ज्यादा सूटेबल है क्या होगा? टू इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखें ही नहीं मूव कर रहा, जिसका मतलब है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। नेगेटिव कॉनोटेशन है तो फिर हमने क्या यूज करना है? टू इंटरेस्टिंग। अलबत्ता सो इंटरेस्टिंग भी लगा सकते हैं। जी, उसके बाद ऑल हिज नॉलेजेस या नॉलेज, नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज। अब ऑल जो है वो किसके साथ लग सकता है? वो दोनों नाउन के साथ लगता है। किसके साथ? वो काउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है वो, ठीक है, और वो किसके साथ लग सकता है? वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ काउंटेबल अनकाउंटेबल का? कि अगर ये काउंटेबल नाउन आएंगे तो इसके साथ प्लूरल लगाना है, ऑल बॉयज, ऑल एफर्ट्स। और अगर अनकाउंटेबल है तो वो सिंगल लगेगा, ऑल नॉलेज, ऑल हिज करेज वगैरह। जी, उसके बाद इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होगा।
इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एस इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा जी। makes me, मेक्स मी हो गया। न्यूज क्या होती है, सिंगल होती है, तो उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस का इस्तेमाल कर दिया। This was all about for today. If you have any question, you can ask regarding this or previous you have just studied. Is there any question? जी बच्चों। no sir. चलें जी। ओके बच्चों, have a nice time. See you. अल्लाह हाफिज।